पॉसिबल आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं और CH डबल बॉन्ड CH2 है. फर्स्ट कंपाउंड इज दिस, सेकेंड कंपाउंड इज मे बी पॉसिबल CH2 साइक्लोप्रोपेन. ये दो कंपाउंड इसके आपने बनाए होंगे और दोनों ही कंपाउंड आपके करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज C3H7 6O. हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय द कंपाउंड? आपके कितने बने हैं बेटा? यस. चलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप ये जानें नीट लेवल के लिए, क्योंकि 11th-12th के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीट के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, तो जेईई मेन के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है. इसलिए हमें पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? तो पोजीशन नंबर 1 CH3 CH2 CHO, प्रोपेनेन CH3 CH3 एसीटोन, then CH2 OH CH, डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द, ये कंपाउंड में आप देखो मनी कितने कार्बन हाइड्रोजन हैं, इससे पता लग जाएगा कि ये वास्तव में इसी का आइसोमर है. इसका मतलब है ये कंपाउंड का जो नेम है वो 1 2 3 prop 2 in 1 all नाम हुआ. ये OH सेकेंड वाले पे ले आए, CH3 C पर OH डबल बॉन्ड CH2. The name IUPAC name of the compound is prop 1 2 3. नेक्स्ट कंपाउंड OH को आप फर्स्ट वाले पर अटैच कर दें. CH3 CH CH OH. दिस कंपाउंड वुड बी prop 1 in 1 on. अगर ये दोनों तीनों कंपाउंड एक जैसे होते तो नेमिंग भी एक ही जैसी आती. ये तीनों के तीनों डिफरेंट है, इस वजह से ये आइसोमर्स 3 और आपके डेवलप हुए. एक बेटा अब आपको ये आइडिया है कि जो एल्कोहल होते हैं वो ईथर के आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर. तो CH3 OCH डबल बॉन्ड CH2. इस कंपाउंड को और देखिए तो ये भी आपका आइसोमर बन के तैयार हुआ. और इसका नेमिंग क्या होगी बताओ? 1 मिथॉक्सी ईथीन. नेक्स्ट इज द, एक कंपाउंड हमारा इस प्रकार का होगा, गौर से देखिए. कार्बन 3 है, हाइड्रोजन इसमें 6 है, ऑक्सीजन भी 1 ही है. डू यू फॉलो माई पॉइंट? तो ये जो है ना, ये बेटा आप समझ में आ गई. तो ये देखो क्या कहलाता है, 1 2 3 1 3 इपॉक्सी. इपॉक्सी नाम हुआ और 3 कार्बन है तो प्रोपेन कहते हैं. तो 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन
इज द नेम ऑफ इट। मानिए अब कोई ये कहे कि भाई 12th लेवल का बच्चा ये कर ले, या 12th लेवल पढ़ाने वाला मास्टर ये बता दे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये चीज़ें बड़ी ऐसे ही आपके अन्य कंपाउंड में भी यही है, तो बड़ा टिपिकल जॉब है। इसी प्रकार से बेटा इसके बाद में आपको बता दूं, अगर आपने ध्यान दिया तो जितने टॉपिक हम सब मिलकर पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके लिए इतने ज़्यादा यूजफुल हो जाएंगे कि आपको एग्जाम में इस बात का पता लगेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन हमारे ताऊजी ने कराए हुए हैं, ये इजी है बहुत। तो ये जब इजी तब बनते हैं जब अपन एक स्ट्रेस लेते हैं, एक इंटेंशन लेते हैं। और आप ये देखिए सवाल इस बात का है कि इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते थे, ये OH, तो गौर से देखिए ये भी कंपाउंड आपका, कार्बन इसमें 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल नेम हुआ। वन कंपाउंड हमारा ये हुआ। अगर मान लीजिए यही चीज हम और आगे इस तरह से कह देते हैं तो ये CH3 आ गया। तो ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है इसमें भी कार्बन उतने ही हैं, और ये क्या कहलाएगा बताइए, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन नेम हुआ। कुल मिला के C3H6 ओके 9 आइसोमर्स बनते हैं। अब आप पेन और कॉपी उठाओ, तत्काल इसे लिख दीजिए। या स्क्रीनशॉट लेना सको बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, कोई खास बात नहीं है। आयुष को कॉल करना, आयुष आ तो गया, आ गया। आयुष आर यू विद मी? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? आयुष आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो मैं इसे रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3rd, the solution of question number 3rd is C4H8। बेटा C4H8 को देखें तो ये मेंबर एल्कीन का कहलाता है। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड है, उस हिसाब से मनी आपने कितने बताए, आयुष आपने कितने मेंबर बनाए हैं इसके? मनी आपने कितने बनाए हैं? ओके, चलिए एक बार देखते हैं कैसे बनते हैं। अब ये नंबर 1 CH3CH CH2, इसे 1 ब्यूटीन कहते हैं। सेकंड कंपाउंड इज 2 ब्यूटीन।
The second compound may be divided into two forms, C double bond C, CSC, CSC, H and H, और C double bond C, H and CHC. This is the H. एक सिस 2 ब्यूटीन है, एक ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये दोनों मिलाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, GI। थर्ड नंबर इज दिस CH3, या यूं कह दिया जाए कि ये कंपाउंड इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड CH2 और CH3। और द नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज 2-methyl prop-1-ene। फोर्थ कंपाउंड इज साइक्लिक बन जाएगा। और फिफ्थ कंपाउंड जो बनेगा वो आपका इस तरह का कंपाउंड होगा। अब जो मैंने आपको बनाए हैं तो वो फिफ्थ नहीं है, बल्कि 5 तो एक इन जनरल बनाए हैं। टोटल जो है ना C4H8 के 6 आइसोमर्स होते हैं, और वो भी इंक्लूडिंग GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को इंक्लूड कर दें इनके साथ, तो ये जो है ना 6 मेंबर्स होंगे। एक बार आप भी लिख लें, समझ लें। क्लियर इट इज। चलिए C5H11OH, C5H12O, ये आपका पेंटेन का डेरिवेटिव है। C5H12 तीन टाइप के होते हैं बेटा, एक का नाम है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन।
इसमें 3 टाइप के कार्बन होते हैं, इसमें 4 टाइप के कार्बन होते हैं, इसमें एक ही टाइप का कार्बन होता है। तो इससे 8 एल्कोहल्स बन जाएंगे। अब कैसे 8 एल्कोहल्स बनेंगे वो आप देखिए। नंबर 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। ये 3 कंपाउंड आपके सामने। नेक्स्ट इज दिस आइसोपेंटेन के कंपाउंड बनाने हैं। नंबर 1 इज दिस आइसोपेंटेन में सेकंड पोजीशन पे OH लगा दीजिए। बेटा टर्सरी कार्बन पे OH लग गया, और ये आपका प्राइमरी कार्बन पर। मैंने आपको उस दिन बताया कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ये कार्बन टर्सरी कार्बन से कनेक्टेड है, जबकि ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। 7 बन गए। 7 के बाद में 8 आ गया। नियोपेंटेन में एक ही टाइप का हाइड्रोजन होते हैं, ये कार्बन 2 टाइप के होते हैं, तो इस वजह से यहाँ एक ही बनता है। टोटल 8 एल्कोहल बने। अब क्योंकि जिसके एल्कोहल बनते हैं वो ईथर के आइसोमर होते हैं, इसलिए इसका 9 नंबर का जो मेंबर है वो ये रहेगा। ये आपको कल बता चुके हैं। और ये आपका बीच में आ जाएगा। तो ये 11 मेंबर्स C5H 11OH के होंगे। एक बार आप भी लिख ले बेटा। नहीं, हाँ बेटा, एक कार्बन कम है क्या? अच्छा, तो ये 9 वाले में भी कम है, सब में कम है बेटा। इसको दोबारा देखेंगे अपन। ये कैसे बनेंगे? इसी हिसाब से बनेंगे। ये ईथर CC और ये जो है ना OC, ये ज्यादा बनेंगे बेटा। इससे ईथर 6 ईथर बनेंगे, याद रखिएगा। और ये मैं इनका एक तरीका और बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये ब्रांच करते जाना है इसकी। 12 नंबर में ये N ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन लिख लो। और इधर 13 नंबर, में OC आ जाएगा। तो ये 4 और 5 और एक 14 जो है ना 6 जो मेंबर होगा उसे भी हमें देखना है। एक सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बन जाएगा।
दिस वन। तो ऐसे करके ये 6 मेंबर्स ईथर के बन जाएंगे। सभी में कार्बन हाइड्रोजन सेम है, ये आप अच्छी तरह देख लेना। तो ये जब इसकी बात आती है तो 8 तो एल्कोहल होंगे और 6 ईथर्स होंगे। आगे बढ़ने की परमिशन है क्या? ओके। अब मुझे C4H10O, ये भी आपका एल्कोहल है और एल्कोहल और ईथर दोनों ही हैं। इसमें मुझे आप पर डाउट नहीं था, पक्का आप इसे कर लेंगे और कर लिया भी होगा। कितने आइसोमर बने हैं देखकर बताओ अपनी कॉपी में। हाँ मनी, वो जो आपसे बैच पहले चलता है उसमें लगभग 8-9 बच्चे हो गए हैं और 2 आवर्स की ही पढ़ाई कर रहे हैं वो। तो वो आप दोनों के मोबाइलों की प्रॉब्लम रही, क्योंकि ये हीट हॉट हो जाते हैं। इस वजह से क्या है कि ये जो है ना उनके साथ ऐड ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ये इनका आयुष का भी मोबाइल ऐसा ही है। तो मैं आपको बताऊं, ये C4H10O है। तो बेटा कौन कौन से एल्कोहल देखिए, C4 ये आपका 5th नंबर का है 10O। अब आप जरा विचार करेंगे ये क्या है। ये C4H9OH भी लिख सकते हैं। जब C4H9 आ जाए तो ये 4 नंबर हमें याद आ जाते हैं। ये जो ब्यूटाइल है वो 4 टाइप का होता है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये 4 टाइप के तो एल्कोहल हो गए। तो मीनिंग हो गया ये OH, एक आपका ये OH, इसका नाम है एन ब्यूटाइल एल्कोहल। और इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। फोर्थ नंबर की बात बताइए, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अब आपको ये 4 तो एल्कोहल्स हैं, इधर मैं आपको बता देना चाहता था इसके ईथर्स भी बनेंगे 5, 6 और 7। ये वेल नोन क्राइटेरिया है, इसलिए आपको एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर और आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर। तो ये जो है ना आपके 3 ईथर्स हैं। टोटल मिलाकर इसके
3 ईथर्स, 4 अल्कोहल आएंगे। और ये जब तक आप लिख लिख कर नहीं देखोगे तो मेरी जो नॉलेज है वो मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि ये साइंटिफिक कॉजेज हैं, साइंटिफिक टास्क है, आपको काम करना पड़ेगा। घर पर इन्हें लिख लिख करके देखोगे तभी आपको महावरत होगी, नहीं तो फिर क्या है, ये लैप्स हो जाएगी सारी चीजें। एक बार आप लिख लें और मुझे फिर परमिशन दें आगे बढ़ने के लिए। ऐसी ही शानदार चीजें मैं आपको लगातार बताऊंगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे। यस, आगे बढ़े बेटा। C5H12, I believe that you can write, or you will be write the isomers of the C5H12. ये तीन ही आइसोमर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। CCC एन पेंटेन, C5H12, नंबर 1 आइसोपेंटेन, दिस इज नियोपेंटेन। ये कौन से आइसोमर्स हैं आयुष, बताओगे? इन तीनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है? पहला वाला नहीं, आइसोमेरिज्म किसी एक कंपाउंड में नहीं होती है, ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ऐसे कहते हैं। किसी एक कंपाउंड में कोई आइसोमेरिज्म कभी नहीं देखी जा सकती, कम से कम 2 कंपाउंड होने चाहिए आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद देखिए C6H14, N-हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन,
अब देखो ये 2 मिथाइल पेंटेन है और ये आपका 3 मिथाइल पेंटेन है, और एक लास्ट आ जाएगा दिस वन। ये आपके केवल ओनली देयर आर 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, और जब ये, अब मुझे बात बताओ बेटा कि फर्स्ट में और सेकंड में कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी आइसोमेरिज्म है? ये चेन आइसोमर्स हैं। अच्छा, थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में कौन, थर्ड और ये फिफ्थ में कौन सी आइसोमेरिज्म है? ये पोजीशन, ये ध्यान रखिएगा कि जो एल्केन है उसमें ब्यूटेन पेंटेन ये केवल चेन आइसोमेरिज्म शो कर पाते हैं, जबकि इनसे ऊपर वाले हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन जितने भी कंपाउंड हैं वो सब के सब चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म बोथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद मुझे ये 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये हटा दो बेटा। C7H8O ये एनसीईआरटी के अल्कोहल ईथर फिनॉल में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय C7H8O। तो जब कभी भी कार्बन 6 या मोर देन 6 हो तो समझ लेना चाहिए कि कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं। तो एरोमेटिक बेंजीन से चालू होती है रिंग्स। तो पहला जो आइसोमर है वो ये देखिए CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल हो सकता है। इस कंपाउंड के अंदर वास्तव में C7 है, H8 है, ऑक्सीजन 1 है। मैंने दूसरा कंपाउंड लिख दिया OH को थोड़ा सा चेंज किया और ये CH3, दिस इज नोन एज एनिसोल, ये दिस इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। थर्ड आइसोमर इज, ये ऊपर वाले कंपाउंड का OH ऑर्थो मेटा पैरा पर ले जाएं, CH3OH ये ऑर्थो क्रीशॉल, तो मेटा क्रीशॉल। फिफ्थ कंपाउंड इज पैरा क्रीशॉल, this is the solution of the question. There are 5 isomers. ये आप सभी ने आप ठीक लिखा होगा।
एक बार आप सभी जल्दी से लिख लें, फिर मैं रिमेनिंग आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे नीट के क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनका भी कलेक्शन करके लाया हूं। थोड़ी देर बाद ये दोबारा से रीस्टार्ट होगी मीटिंग, क्योंकि ये 40 मिनट का ड्यूरेशन मोबाइल में नोटिफिकेशन भेजता है, तो आप बने रहिएगा। और ये रही C7H8 वाला। अब मुझे C3H9N। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों जो कंपाउंड हैं वो पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये दोनों Fi है और ये भी आपस में Fi कहलाते हैं। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स, ये जस्टिफाई करना, आइडेंटिफाई करना और आइसोमर्स को फाइंड आउट करना, ये अपन को आना चाहिए। अब मुझे एक बार रब करना है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9th नंबर है C3H9N। नाइट्रोजन आ जाने पर या तो एमाइंस हो सकते हैं, या एमाइड हो सकते हैं, या साइनाइड हो सकते हैं। तो इसमें क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है तो एमाइन ही हो सकते हैं। तो 1 ये एक नाइट्रोजन और C पर दूसरी NH2 ग्रुप, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री अमाइन है। और दोनों ही जब एमाइन 1 डिग्री है तो इन दोनों के अंदर Pi आपको शो हो रही है, रिप्रेजेंटेशन आइसोमेरिज्म का है, क्योंकि NH2 जो ग्रुप है वो पोजीशन चेंज कर रहा है। इसके बाद में देखिए CCNHC, और जो 4th है ये आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। आज हम बात करें तो यहां से लेकर यहां तक तीनों के तीनों फंक्शनल आइसोमर्स है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट होता है। इसके बाद बेटा हमें लास्ट क्वेश्चन सॉल्व की तरफ ले चलते हैं। ये C3H8O है, C3H8। तो ये याद रहे कि यहाँ पर ये अल्कोहल है, ये दूसरा अल्कोहल है और एक ही ईथर बनेगा इसका, 1 2 और 3। जब किसी एल्केन के मेंबर के साथ ऑक्सीजन लगा हो तो अल्कोहल और ईथर ही रहते हैं। अब मीटिंग रीस्टार्ट हो गई है बेटा, है ना? रीस्टार्ट कर दो, कब से ऑफ चल रहा है आपको पता था ये?